नमस्कार। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है काशी, और यहाँ एक ऐसा गहरा रहस्य छुपा है जो सीधे जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलेंगे। तो बात हो रही है काशी के मणिकर्णिका घाट की, वो जगह जहां जीवन और मृत्यु का चक्र कभी नहीं थमता। यहां एक बड़ी ही रहस्यमयी चीज होती है। मृतकों की राख पर एक खास अंक लिखा जाता है। ये कोई आम परंपरा नहीं है, इसे बस कुछ ही लोग जानते हैं। ये एक तरह का छिपा हुआ ज्ञान है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर चिता की भस्म पर यह खास नंबर क्यों लिखा जाता है? क्या मतलब है इसका? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मणिकर्णिका के इस रहस्यमयी अंक की। तो ये अंक है 94। जी हाँ, 94। जब दाह संस्कार की सारी रस्में पूरी हो जाती है ना, तो इसी संख्या को राख पर लिखा जाता है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े आध्यात्मिक बदलाव का प्रतीक है। अब इस नंबर का राज जानने के लिए हमें इंसानी कर्मों के कह सकते हैं एक कॉस्मिक बही खाते को समझना होगा। चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, इस फिलॉसफी के हिसाब से एक इंसान की पूरी जिंदगी कुल 100 तरह के शुभ कर्मों से तय होती है। और ये जो 100 कर्म है, इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक वो कर्म जो हमारे कंट्रोल में है, और दूसरे वो जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। और मजे की बात यह है कि इन 100 में से 94 कर्म, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरे तरह से इंसान के अपने हाथ में होता है। वो खुद चुन सकता है, खुद कर सकता है। तो बचे कितने? सिर्फ 6। और ये 6 कर्म ऐसे हैं जो किस्मत या भाग्य के हाथ में माने जाते हैं। इन पर हमारा कोई जोर नहीं। तो कौन से हैं ये 6 कर्म? ये हैं लाभ और हानि, जीवन और मरण, और यश और अपयश। तो अब समझ आया? 100 में से 6 कर्म माइनस कर दिए तो बचे 94। राख पर 94 लिखने का मतलब यही है कि जो 94 कर्म इंसान के हाथ में थे, वो अब इस शरीर के साथ खत्म हो गए हैं। अब आत्मा की अगली यात्रा को सिर्फ वो 6 कर्म तय करेंगे जो भाग्य के हाथ में है। लेकिन रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। इस नंबर 6 का एक और भी गहरा मतलब है जो सीधा आत्मा के सफर से जुड़ा है। ये रस्म हमें सीधे भगवद गीता की एक बहुत जरूरी शिक्षा से जोड़ती है। गीता में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने साथ क्या ले जाती है। वो हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, यानी देखने, सुनने, सूंघने, चखने और महसूस करने की शक्ति। और इन 5 के साथ होता है मन। तो हो गए ना कुल 6 तत्व। यही 6 चीजें आत्मा के साथ आगे के सफर पर जाती हैं। अब यह भी बहुत दिलचस्प है कि जिन 94 कर्मों की हमने बात की, वो असल में एक अच्छा और सार्थक जीवन जीने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक तरह से आर्ट ऑफ लिविंग। इन 94 कर्मों में क्या क्या आता है? कुछ तो है नैतिक और एथिकल काम, जैसे हमेशा सच बोलना, दूसरों को माफ कर देना, किसी को चोट न पहुंचाना और अपने गुस्से पर काबू रखना। ये सब चीजें एक मजबूत कैरेक्टर बनाती हैं। फिर इसमें समाज और पर्यावरण के लिए भी कर्म शामिल हैं, जैसे अपने माता पिता की इज्जत करना, गरीबों को खाना खिलाना, या फिर अपने आसपास के माहौल की रक्षा करना। ये सब हमारी जिम्मेदारियां हैं। और सिर्फ बाहर के लिए नहीं, कुछ कर्म हमारे अपने लिए भी हैं, पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। जैसे आत्मचिंतन करना, मतलब खुद के बारे में सोचना, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, सादा जीवन जीना। ये सब भी उसी 94 का हिस्सा हैं। तो चलिए अब कहानी को वापस वहीं ले चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, मणिकर्णिका घाट पर, ताकि इस रस्म के आखिरी संदेश को समझ सकें। और वो आखिरी संदेश है, विदा यात्री, तुम्हारे 6 कर्म तुम्हारे साथ हैं। मतलब फेयरवेल ट्रैवलर। अब बस तुम्हारे वो 6 कर्म ही तुम्हारे साथ हैं जो तुम्हारी आगे की राह तय करेंगे। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर 94 कर्म सच में हमारे हाथ में हैं, तो सोचिए हम अपनी जिंदगी को कैसा बना सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी चॉइस और हमारे एक्शन में कितनी बड़ी ताकत छिपी है।